तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि गुशिंग फैक्शन के वह दोनों लोग क्वीन चैन के घर में घुस जाते हैं। वहीं दूसरी ओर क्वीन चैन अपने कमरे में बैठा उस जंग लगी स्वॉर्ड की पावर को चेक कर रहा होता है और तभी उसे वहां पर उन दोनों लोगों का ऑरा फील होता है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि इस जगह पर दो स्वान लेवल के पर्सन मौजूद है और वह दोनों ही गुशिंग फैक्शन से बिलोंग करते हैं। दूसरी ओर वह दोनों लोग एक जगह से क्वीन चैन को देखते हैं और अब उन्हें पता चल जाता है कि क्वीन चैन अभी हेवनली लेवल के मिडिल स्टेज पर है। जो सुनकर दूसरा पर्सन बोलता है, यह तो काफी ज्यादा कमजोर है, मैं उसे अपने एक ही अटैक में जान से मार सकता हूँ। और अब वह दोनों क्वीन चैन के कमरे की दीवार तोड़ते हुए उसके रूम में एंटर करते हैं। तभी वह देखते हैं कि क्वीन चैन पहले ही वहां पर उन दोनों से फाइट करने के लिए तैयार खड़ा होता है और अब क्वीन चैन उन पर अटैक करते हुए उन्हें कमरे से बाहर फेंक देता है। वहीं क्वीन चैन के चारों ओर कई सारे स्वॉर्ड्स काफी तेजी से घूम रहे होते हैं, जिससे क्वीन चैन का डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है। अब क्वीन चैन उन दोनों लोगों को देखकर सोचने लगता है कि मुझे पहले इनमें से किसी एक को मारना होगा, वरना यह दोनों मिलकर काफी आसानी से मुझे मार सकते हैं। और तभी क्वीन चैन एक पर्सन के ऊपर अपने मेंटल विंडस्टॉर्म टेक्निक का यूज करते हुए उसे एक इल्यूजन में फंसा देता है। तभी दूसरा पर्सन जंप करके क्वीन चैन के पास आ जाता है और अब वह क्वीन चैन पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करने लगता है, पर क्वीन चैन उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उसे किक करके उस शील्ड के बाहर फेंक देता है। और अब वह उन सभी स्वॉर्ड से एक काफी तेज घूमता हुआ बॉल बनाकर उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखकर वह पर्सन उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए क्वीन चैन के उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर क्वीन चैन सोचने लगता है कि मुझे जल्द ही इसे यहाँ पर मारना होगा, वरना मैं प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ। अब वह पर्सन गुस्से में अपने बिग फुटप्रिंट टेक्निक का यूज करते हुए क्वीन चैन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर क्वीन चैन अपने मून मीटियोर टेक्निक से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह वहां पर वूजी के ब्लेड्स का यूज करते हुए उस पर्सन को मार देता है। तभी दूसरा पर्सन अपने इल्यूजन से बाहर आ जाता है और अब वह काफी गुस्से में अपने स्काई डिस्ट्रॉयर टेक्निक का यूज करते हुए क्वीन चैन पर अटैक कर देता है। अब वहां पर घूम रहे कुछ सोल्जर्स क्वीन चैन के घर से आती हुई आवाज को सुनकर उसके घर के पास आते हैं। तभी क्वीन चैन की मॉम उन्हें रोकते हुए बोलती है कि क्वीन चैन जिन लोगों से फाइट कर रहा है वह काफी ज्यादा पावरफुल है, तो तुम उनसे नहीं जीत पाओगे। तो तुम लोग जल्दी जाकर प्रिंसिपल चू और पिलहॉल मास्टर सौया को बुलाकर यहाँ पर ले आओ। दूसरी ओर वह पर्सन सोच रहा होता है कि उसके स्काई डिस्ट्रॉयर अटैक से अब क्वीन चैन मर चुका है। तभी क्वीन चैन धूल के अंदर से बाहर निकलकर आता है। यह देखकर वह पर्सन काफी हैरान होता है। तभी क्वीन चैन बोलता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मेरे इमॉर्टल बॉडी को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दोगे। यह सुनते ही वह पर्सन काफी गुस्से में क्वीन चैन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद क्वीन चैन भी अपने स्वॉर्ड के साथ उससे फाइट करना स्टार्ट करता है। वहीं क्वीन चैन के स्वॉर्ड टेक्निक के सामने वह पर्सन नहीं टिक पा रहा होता है, पर फिर भी वह काफी ज्यादा पावरफुल होता है। अब यह देखते ही क्वीन चैन वूजी के उन ब्लेड्स का दोबारा यूज करना स्टार्ट करता है। पहले अटैक से वह पर्सन बच जाता है, पर इसमें उसका पैर घायल हो जाता है और अब यह देखकर वह पर्सन वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त क्वीन चैन उस जगह पर एक फॉर्मेशन बना देता है। यह देखकर वह पर्सन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है यह मामूली सा फॉर्मेशन मुझे रोक सकता है? और अब वह उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है, पर उसके अटैक का उस फॉर्मेशन के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। अब वह पर्सन बोलता है, क्वीन चैन तुम सच में काफी ज्यादा चालाक हो। मैं समझ गया हूँ कि तुम ही ने मास्टर वूजी को मारा था और सारा इल्जाम क्वीन फैंग पर लगा दिया था, पर तुम अब नहीं बच पाओगे। यह सुनते ही क्वीन चैन बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि गुशेंग फैक्शन के मास्टर भी इस जगह पर मौजूद है और क्या वह क्वीन फैंग को मारने के लिए गए हैं? और तभी वह पर्सन दोबारा क्वीन चैन पर अटैक कर देता है, पर क्वीन चैन उसके इस अटैक को ब्लॉक करते हुए वूजी के ब्लेड से उस पर अटैक करता है, पर वह पर्सन वूजी के ब्लेड को रोक लेता है। तभी क्वीन चैन उस पर्सन के पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है, पर वह पर्सन इस अटैक से भी बच जाता है।
तभी क्विंचन दोबारा उस पर्सन को अपने इल्यूजन में फंसा लेता है और अब वह उस पर अटैक करके उसे भी मार देता है। अब क्विंचन उस जगह से बाहर निकल कर आता है, जिसे देखते ही वहां पर मौजूद सोल्जर्स उन दोनों किलर्स के बारे में पूछने लगते हैं। क्विंचन बोलता है कि वह दोनों मारे जा चुके हैं, पर तुम दोनों जल्दी जाकर लॉर्ड कांग को इस बारे में सब कुछ बताओ और किंग को भी जाकर इस बारे में पूरी जानकारी दो। वहीं क्विंचन सोच रहा होता है कि मैंने उस जगह पर वूजी को जान से मारा था, पर जिसुन को भी बचाया था, इस वजह से शायद किंग मेरा साथ देंगे। तभी क्विंचन की मॉम उससे पूछती है कि अब क्विंचन पिल हॉल या ब्लड लाइन हॉल दोनों में से कहीं भी जाकर छिप सकता है, क्योंकि वह दोनों हॉल्स ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उस जगह पर उसकी जान को कोई भी खतरा नहीं होगा। क्विंचन बोलता है यह मेरी प्रॉब्लम है और मैं इस प्रॉब्लम में किसी और को फंसाना नहीं चाहता हूँ। और अब वह अपनी मॉम से बोलता है कि इस जगह पर अभी काफ़ी ज़्यादा खतरा है, तो उन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए। जिसके बाद क्विंचन अपनी मॉम को घर के अंदर करके बाहर एक फॉर्मेशन बना देता है और अब क्विंचन वहां से जाने लगता है। वहीं क्विंचन को जाता हुआ देखकर क्विंचन की मॉम बोल रही होती है कि क्विंचन बिल्कुल अपने फादर पर गया है और वह एक जीनियस बच्चा है, तो चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा क्विंचन को प्रोटेक्ट करेगी। दूसरी ओर गुसेंग फैक्शन का मास्टर अपने सभी साथियों के साथ क्वीन फैमिली के मैंशन में पहुंचता है। अब वहां पर क्वीन फैमिली के गार्ड्स उनसे उनका इंट्रोडक्शन मांगते हैं। तभी एल्डर लीन उन पर अटैक करके उन्हें घायल कर देता है और अब वह गेट को तोड़कर क्वीन मैंशन के अंदर आता है और बोलता है कि क्वीन फैंग जल्दी बाहर निकलो, आज तुम्हारा यहाँ पर मरना तय है। उसी जगह पर क्वीन फैमिली के एल्डर्स भी मौजूद होते हैं। अब यह देखते ही क्वीन फैमिली का एक एल्डर गुस्से में एल्डर लीन पर अटैक कर देता है, पर एल्डर लीन अपने एक ही अटैक में उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह आगे बढ़कर उस एल्डर को वहां पर घायल कर देता है। तभी दूसरा एल्डर आकर उसे संभालता है। अब वह एल्डर बोलता है कि यह पर्सन अभी सुवान लेवल पर है। यह सुनते ही दूसरा एल्डर बोलता है आखिर तुम कौन हो और इस जगह पर क्या करने के लिए आए हो। तभी एल्डर लीन बोलता है हम यहाँ पर क्वीन फैंग को मौत देने के लिए आए हैं और अगर हमारे रास्ते में कोई आया तो मैं पूरी क्वीन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह सुनते ही वह एल्डर गुस्से में एल्डर लीन पर अटैक कर देता है, पर एल्डर लीन उसे भी काफ़ी आसानी से घायल कर देता है और अब एल्डर लीन उन दोनों पर अटैक करके उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी उस जगह पर क्वीन फैमिली का ग्रेट एल्डर आ जाता है और अब वह एल्डर लीन पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है। तभी गुसेंग फैक्शन का मास्टर आगे बढ़ता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर किसी से भी फाइट करना नहीं चाहता हूँ, तो तुम लोग चुपचाप क्वीन फैंग को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और अब गुसेंग फैक्शन का एक पर्सन आगे बढ़कर क्वीन फैमिली के ग्रेट एल्डर पर अटैक करने लगता है। ग्रेट एल्डर उससे फाइट करता है, पर वह उसके सामने नहीं टिक पाता है और अब गुसेंग फैक्शन का मास्टर एल्डर लीन को उस जगह पर क्वीन फैंग को ढूंढने का ऑर्डर देता है, पर क्वीन फैंग उसे वहां पर कहीं पर भी नहीं मिलता है। अब यह सुनते ही गुसेंग फैक्शन का मास्टर ग्रेट एल्डर को पकड़कर बोलता है कि मुझे बताओ आखिर तुमने क्वीन फैंग को कहाँ छिपा रखा है, पर ग्रेट एल्डर उसे बताने से मना कर देता है। यह सुनते ही गुसेंग फैक्शन का मास्टर वहां पर खड़े एक सोल्जर को मार देता है और बोलता है कि मुझे बता दो, वरना एक एक करके मैं तुम सबको मार दूंगा। अब यह सुनते ही वहां पर खड़े सोल्जर्स डर जाते हैं और अब वह उसे बताने के लिए तैयार हो जाते हैं कि क्वीन फैंग कहाँ पर है। जिसके बाद वह पर्सन गुसेंग फैक्शन के सभी लोगों को क्वीन फैंग के पास लेकर जाने लगता है। दूसरी ओर लेडी जाओ जाओजेंग और बाकी सभी के साथ क्वीन चैन के घर पर पहुंच चुकी होती है और अब वह लोग क्वीन चैन के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। तभी पीछे से लॉर्ड कांग बाकी के सभी लोगों के साथ आ जाते हैं और बोलते हैं कि जाओजेंग, तो तुम यहाँ पर गुसेंग फैक्शन के साथ मिले हुए हो और तुम ऐसा करोगे मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। तभी लेडी जाओ बोलती है यह सच नहीं है, हम गुसेंग फैक्शन के साथ नहीं मिले हुए हैं। तभी जाओजेंग उसे चुप करता है और बोलता है कि एक मिनट रुको, इस जगह पर अभी थोड़ी देर पहले एक काफ़ी खतरनाक फाइट हुई है, तो हमें बिना कुछ सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वह सभी लोग क्वीन चैन के घर में जाते हैं। अब वहां पर क्वीन चैन को देखते ही जाओजेंग बोलता है तो तुम ही हो क्वीन चैन।
अब क्विन चैन उसे देखकर समझ जाता है कि जाओ ज़ैंग स्वान लेवल के पीक पर है। अब लॉर्ड कांग क्विन चैन को बताते हैं कि जाओ ज़ैंग जाओ फैमिली का लीडर है। तभी जाओ ज़ैंग बोलता है क्विन चैन, तुमने यहाँ पर क्विन फैन और क्विन फैंग के साथ जो भी कुछ किया है मैं उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।